नमस्कार दोस्तों एवं छात्र छात्राओं, मैं मुरली मनोहर गोस्वामी आप सभी का डिजिट क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ज्योमेट्री में स्केल की सहायता से विभिन्न मापों का रेखाखंड खींचना। दूसरा, किसी रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटना। तीसरा, चांद की सहायता से कोण बनाना। तो चलें हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले स्केल की सहायता से हम लोग रेखाखंड खींचेंगे। देखिए, इस स्केल में एक साइड में सेंटीमीटर में माप दिया हुआ है, जबकि दूसरे साइड में इंच में माप दिया हुआ है। इंच में माप 1 2 3 4 5 6 तक दिया हुआ है और सेंटीमीटर में 15 सेंटीमीटर तक माप दी गई है। सबसे पहले हम लोग 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचते हैं। 6 सेंटीमीटर की रेखा खींचने के लिए आपको क्या करना होगा, स्केल को पेपर के ऊपर रखना होगा। इसके बाद 0 से लेकर 6 तक लाइन खींचनी होगी। यह आपका 6 सेंटीमीटर का लाइन होगा। अब हम 6.5 सेंटीमीटर रेखाखंड की लंबाई खींचते हैं। इसके लिए पुनः सेम प्रोसेस से स्केल को पेपर के ऊपर रखें और 0 से लेकर के 6 के बाद 5 छोटी लाइन तक हम खींचेंगे। यह 6.5 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। यहाँ देखिए, सेंटीमीटर में जितने भी सेंटीमीटर में नाप दिया हुआ है, प्रत्येक सेंटीमीटर को 10 भागों में बांटा गया है। यदि आपको 2.3 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचना हो तो 2 के बाद 3 छोटी लाइन को काउंटिंग कर लेंगे और वहाँ तक लाइन खींचेंगे। यदि आपको 5.8 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी हो तो 5 के बाद 8 छोटी लाइनें गिनती कर लेंगे तो वह 5.8 सेंटीमीटर का लाइन हो जाएगा। यदि हमें 10.2 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है तो इसके लिए पुनः एक बार देखें, 0 से लेकर 8 9 10 के बाद 2 छोटी लाइन के सामने एक बिंदु लगा लें और स्केल की मदद से लाइन खींच लें। यह 10.2 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड हुआ। मैं आशा करता हूँ आप लोग लंबाई खींचना सीख गए होंगे। आप लोगों को मैं एक और ज़रूरी बातें बतलाना चाहता हूँ, ध्यान देंगे। जैसे मैं यहाँ पर 3 लाइन खींच रहा हूँ। तीनों लाइन का अलग अलग नाम है। यदि लाइन के दोनों साइड में तीर का निशान लगा हुआ हो तो उसे हम रेखा कहेंगे और इसमें कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है। सेकेंड नंबर में जो लाइन खींची गई है, इसमें कोई भी तीर का निशान किसी भी दिशा में नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसे हम रेखाखंड कहेंगे। और रेखाखंड में
दो अंत बिंदु होते हैं। तीसरी लाइन जो खींची गई है इसे हम किरण कहते हैं। इसमें केवल एक दिशा में एरो मार्क लगा हुआ रहेगा। किरण में केवल एक अंत बिंदु है। बच्चों, मैं अब आप लोगों को बताता हूं कि किसी रेखाखंड को दो बराबर भागों में कैसे बांटा जाता है। सबसे पहले मैं 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचता हूं, जिसे मैं दो बराबर भागों में बांटूंगा, जिसे आप ध्यान से देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना होगा। 5 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचने के लिए सबसे पहले 0 के पास एक पॉइंट लगा लें। इसके बाद 5 के पास एक पॉइंट लगा लें। उसके बाद लाइन खींच लें। अब इस 5 सेंटीमीटर लंबाई के रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटना है। आप लोग यह काम कंपास और पेंसिल से करेंगे। मैं यहाँ स्केच से यह काम कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा साफ दिखाई देगा। तो यह 5 सेंटीमीटर लंबाई के रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटने के लिए हम क्या करेंगे, कंपास का मुंह इस रेखाखंड के आधे से अधिक इसका मुंह फैला लेंगे और परकाल का नोक इस रेखाखंड के एक छोर पर रखते हुए इस तरीक़ा से आपको कट करनी होगी। रेखाखंड के दोनों छोर से आपको कट्स करनी है। कट्स करने के क्रम में आपको कंपास का मुंह न फैलाना है न दबाना है। यदि आप इसका मुंह फैला देंगे या दबा देंगे, कम कर देंगे, तो सही तरीके से यह रेखाखंड दो भागों में नहीं बंट पाएगा। अब हम लोग कटे हुए पॉइंट्स को रूलर की सहायता से मिला देते हैं। इस प्रकार से यह 5 सेंटीमीटर का लाइन दो बराबर भागों में बंट चुका है। यहाँ पर OA की लंबाई भी 2.5 सेंटीमीटर और OB की लंबाई भी 2.5 सेंटीमीटर होगी। एक मैं और उदाहरण लेता हूँ। 7.4 सेंटीमीटर की रेखा को पुनः दो बराबर भागों में बांटता हूँ, जिसे ध्यान से आप देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले पुनः लाइन खींच लें रूलर की मदद से 7.4 सेंटीमीटर की। इसके लिए सबसे पहले 0 के पास एक पॉइंट लगा लें और 7 के बाद 4 छोटी लाइनें 1 2 3 4 गिनती करके पॉइंट्स लगा लें। उसके बाद लाइन खींच लें। अब इस रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटनी है। बांटने के लिए जैसा मैंने बतलाया था, कंपास का मुंह आधे से अधिक फैला लेना है और इस रेखाखंड के दोनों साइड कट्स करनी है। कट किए हुए पॉइंट्स को रूलर की मदद से आपको मिला लेनी है। इस प्रकार 7.4 सेंटीमीटर की रेखाखंड दो बराबर भागों में बट गई। अब मैं आप लोगों को चांद के द्वारा कोण कैसे बनाया जाता है इसे मैं बतलाता हूँ।
सबसे पहले चांद की सहायता से 60 डिग्री का कोण हम लोग बनाते हैं। आप ध्यान से देखेंगे, 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक रेखाखंड खींच लेनी होगी और इस रेखाखंड में कहीं भी एक पॉइंट लगा लेनी है। अब यहाँ जो ज़रूरी है उसे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। चांद का यह जो बिंदु है जहाँ ये कट्स हो रहा है, इस पॉइंट्स को जो मैंने इस रेखाखंड में पॉइंट्स लगाया है, ठीक इसके ऊपर रखना है इस बिंदु को, और चांद के इस लाइन को ठीक इस लाइन के ऊपर रखना है, ताकि चांद का लाइन के ऊपर लाइन आ जाए। अब आपको 60 जहाँ पर है वहाँ पर एक बिंदु लगानी होगी। 10, 20, 30, 40, 50, 60 के ठीक सामने, और दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक रेखा खींच लेनी है। इस प्रकार यह 60 डिग्री का कोण बन गया। एक 65 डिग्री का कोण बनाता हूँ, जिसे ध्यान से देखेंगे। इसके लिए पुनः आपको एक रेखाखंड खींचनी होगी और इस रेखाखंड में एक पॉइंट्स लगाना है, और ठीक इस पॉइंट्स के ऊपर चांद का यह पॉइंट रखना होगा और चांद का यह लाइन ठीक इस लाइन के ऊपर लाना होगा, इस तरीक़ा से। इसके बाद 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये क्या, यहाँ तो 65 डिग्री कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसके लिए आप घबराएं नहीं। यहाँ ध्यान से देखेंगे, 60 और 70 के बीच में छोटी छोटी लाइनें खींची हुई है। 65 डिग्री के लिए आपको 60 के बाद 5 छोटी लाइनें गिनती कर लेनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, और ठीक उसके सामने एक पॉइंट्स लगाना होगा और दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए आगे बढ़ा देना है। इस प्रकार यह 65 डिग्री का कोण बन गया। एक और मैं उदाहरण लेता हूँ ताकि आप अच्छे ढंग से समझ जाएं। इस बार 125 डिग्री का कोण बनाता हूँ। इसके लिए भी आपको एक रेखाखंड लेनी है और इस पर एक पॉइंट्स लगाना है और चांद को ठीक इसके ऊपर लाके इस तरीके से रखना है, और 120 के बाद 5 छोटा लाइन की गिनती कर लेना है आपको और पॉइंट्स लगा देनी है, और दोनों पॉइंट्स को इस तरीक़ा से मिलाते हुए बढ़ा देनी है। इस प्रकार यह 125 डिग्री का कोण बन गया। यदि आपको 170 डिग्री का कोण बनाना हो तो इसके लिए भी आप एक रेखाखंड लें, रेखाखंड में कहीं भी एक पॉइंट लगाएं और चांद को इसके ऊपर रखें
हमें बनाना है 170 डिग्री का कोण। ध्यान से देखेंगे 170 डिग्री कहाँ पर है। 170 डिग्री के सामने एक पॉइंट्स लगा देनी है आपको और इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींच लेनी है। इस प्रकार यह 170 डिग्री का कोण बन गया। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे ढंग से स्केल की मदद से रेखाखंड खींचना, दिए गए रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांटना और चांद के द्वारा कोण बनाना सीख गए होंगे। अब ये आप लोगों के लिए होमवर्क है जिसे आप लोग घर में अपनी कॉपी में बनाएंगे। आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब करेंगे और मैं दूसरा वीडियो जैसे ही डालूँगा सबसे पहले आपको पता चल जाएगा और सबसे पहले आप देख पाएंगे।